क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? काल सर्प जब चलता है तो लोगों का व्यापार चाहे जो भी कुछ हो सब रुक जाता है। इंसान अंदर से भयभीत हो जाता है। कुंडली के बारे में सुना है, कुंडली में दोष होता है, काफ़ी सारे दोष होते हैं। जितना हमने सुना है, जो हमारे वेद ज्ञाता पंडित जी ये लोग हैं उनके द्वारा किसी किसी की कुंडली में होता है तो उसका पूजा निवारण जो भी। काल सर्प दोष से इंसान की मौत हो जाती है। काल सर्प करोड़पति को भिखारी बना देता है। काल सर्प दोष पत्नी से तलाक करवा देता है। काल सर्प दोष होने से होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। 35 साल की उम्र में काल सर्प दोष का डरावना असर। जब ये राहु और मंगल और दोनों आपस में टकराते हैं तो काल सर्प का युग बनता है। खतरनाक ग्रह राहु केतु का अंश है काल सर्प दोष। सोचा हुआ काम जल्दी पूरा न होना, उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की बाधाएं आती हैं। काल सर्प दोष से इंसान गरीबी में चला जाता है। काल सर्प ये नाग है और ये नागिन है, जिसको बोलते हैं तक्षक। ये जोरा है। घर में महा अशांति का कारक है काल सर्प दोष। वाकई बड़ा ही डराने वाला होता है ये काल सर्प योग, बड़ा ही परेशान करने वाला होता है। नमस्कार, मैं हूं अजय। यही धारणा आम तौर पर सबके बीच रहती है कि काल सर्प योग मतलब नुकसान ही नुकसान, परेशानी ही परेशानी, डर, भय और फिर इसका निवारण। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज तमाम मेहमान। मैं उन सबसे पूछूंगा। पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिषाचार्य हैं, सुभाष पांडे सीनियर प्रोफेसर हैं ज्योतिष संकाय के BHU से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य HS रावत हैं ज्योतिषाचार्य, और डॉक्टर BK त्यागी साहब हैं तर्कशास्त्री। लेकिन HS रावत साहब, पहले आपसे समझना चाहूंगा मैं कि काल सर्प योग अगर हो गया तो तय है कि आप पछड़े में पड़ गए, फंस गए, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग आ गया तो आप पचड़े में फंस गए हैं। जहाँ साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग डराएं, बात अलग है। काल सर्प योग उन्नति भी देता है। ऐसा नहीं है कि राक्षस ग्रह हैं और राक्षस ग्रह ऊंचाइयों को नहीं छूते। जो लोग बुरे करते हैं वो भी ऊंचाइयों को छूते हैं और जो लोग अच्छा करते हैं वो भी ऊंचाइयों को छूते हैं। नहीं, पंडित जी लोग तो ऐसा ही डराते हैं कि काल सर्प योग हो गया, अब आप जो है इसे शांत कराओ वरना नुकसान ही नुकसान। देखिए इसके अंदर जहाँ साहब क्या होता है, हर फील्ड के अंदर डराने वाले लोग हैं। वो तो कोरोना के अंदर भी डराने वाले हैं, है ना। आप देखें हॉस्पिटल के अंदर बुरा हाल है, कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए तो कहीं ना कहीं मिक्सचर सब जगह होता है। सब जगह अच्छे लोग होते हैं, सब जगह बुरे लोग होते हैं। काल सर्प योग ऊंचाइयों को भी देता है। अटल जी की कुंडली में काल सर्प योग था, देश के प्रधानमंत्री बने। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल सर्प योग था, वो क्रिकेट के भगवान बन गए। तो इतना डरते क्यों हैं काल सर्प योग से? क्या इसका नुकसान नहीं होता है क्या? नुकसान भी होते हैं। अगर वो बुरी जगह पे बैठा तो नुकसान करेगा। अब आप मुझे यहाँ से पाकिस्तान भेज दीजिए, मैं पाकिस्तान का नुकसान करूंगा। हिंदुस्तान का धर्म गुरु हूं। मुझे चाइना भेज दीजिए, मैं चाइना को बर्बाद कर दूंगा, जब यहाँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। तो इस प्रकार से काल सर्प योग अगर गलत राशि में बनता है, गलत भाव से बनता है, मृत्यु स्थान से बनता है, रोग स्थान से बनता है, खर्च के घर से बनता है, तो वो काल सर्प योग कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। ये होता क्या है काल कुंडली सर्प की योग? नहीं, काल सर्प, काल और सर्प, ये राहु और केतु का पचड़ा क्या है? ये संक्षेप में ये भी जरा बताइए। देखिए, राहु के अधिदेवता जो है काल हैं। राहु के अधिदेवता काल हैं, जिनकी पूजा होती है। जो अगर कोई इस बात को कहता है कि ये काल सर्प योग होता ही नहीं, उसकी नॉलेज कमजोर है कहीं ना कहीं। उसको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर राहु केतु ना होते तो हमारा पुराण ही ना होता, फिर तो समुद्र मंथन की गाथा ही हमारी खराब हो जाती। और फिर इतना पहले हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मतलब कैलकुलेशन है। तो राहु केतु जो होते हैं ये
हमारे समुद्र मंथन के समय से ही है। जी। अंतरिक्ष के अंदर शैडो ग्रह ये हैं, बात छाया ग्रह सच हैं। है क्या? ये बात सच है क्या कि समुद्र मंथन के समय से ही कालसर्प दोष है? क्या हमारे वेदों में कालसर्प योग है? क्या अथर्ववेद में इसका जिक्र है? क्या हमारी संहिताओं में इसका दोष है? पुराणों में, शास्त्रों में इसका जिक्र है क्या? देखिए ये रिपोर्ट, देखिए, कहीं काल मैं आऊंगा रावत साहब आप सभी लोगों के पास में, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद बड़ा खुलासा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। काल सर्प योग पर काशी के ज्योतिषियों के दावों को आपने देखा। अब काल सर्प योग की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 की टीम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग पहुंची। काल सर्प योग की सच्चाई क्या है, यह आज आपको न्यूज 18 बताने जा रहा है। काल सर्प योग का काला सच, ये बताने के लिए हम इस वक्त वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में हैं, जहां पर इस योग का जो सच है वो उसके बारे में हम पता लगाने आए हैं। ज्योतिष के विद्वानों से जब हमने कुंडली में काल सर्प योग पर बात की तो सच्चाई सुनकर होश उड़ गए। ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों का मानना है कि जन्म कुंडली में काल सर्प योग नाम से कोई ग्रह दशा नहीं होती है। यह काल सर्प योग एक ऐसा भ्रामक योग बना हुआ है समाज के सामने, जिसको सुनते ही सबके मन में एक कुतूहल और एक डर का वातावरण बन जा रहा है, जबकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी सिद्धांत हैं फलादेश के, उनके किसी भी ग्रंथों में, किसी भी सिद्धांतों में काल सर्प नामक योग की कहीं भी चर्चा नहीं है। प्रोफेसर विनय पांडे ने यहाँ तक कह दिया, कुंडली में गलत गणना से लोगों को भ्रमित करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बिना शास्त्र के आधार के, बिना प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पे, बिना आचार्यों की वाणी के आधार पे अगर आप फलादेश करते हैं तो वो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और उसके मुख दर्शन से भी पाप होता है। वैसे काल सर्प योग पर बीएचयू के प्रोफेसर की बातों पर एक बार भी हमें यकीन नहीं हुआ। फिर हमने बीएचयू के ही ज्योतिष विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष से बात की। उन्होंने भी कुंडली में काल सर्प दोष जैसे योग से साफ इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी कुंडलियाँ दिखाने के लिए, जिसमें वो आके पहले यही वाक्य कहते हैं, गुरुजी हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, तो ये हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका क्या निदान है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो काल सर्प योग को नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी भी हमारे ज्योतिष के ग्रंथ में इस काल सर्प योग का वर्णन नहीं है। जब हमारे किसी प्रामाणिक ग्रंथ में इस काल सर्प योग का वर्णन नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग पर इन विद्वानों की बातों से हमारे होश पाख्ता हो गए। फिर हमने काशी के ही पुराने ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी से बात की। उन्होंने काल सर्प दोष को मोटी कमाई का जरिया बता दिया। लेकिन काल सर्प योग नामक ये जो दोष है, इसका हमारे वैदिक ज्योतिष में, पौराणिक ज्योतिष में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, वर्तमान में 8 से 10 साल 20 साल का जो ये समय रहा है, आधुनिक दैवज्ञों के द्वारा, आधुनिक ज्योतिषियों के द्वारा यह शब्द पैदा किया गया है और इस शब्द के माध्यम से जन सामान्य को काल सर्प दोष बता करके बड़ी लंबी लंबी पूजाएं कराई जाती हैं। इसके लिए कुछ केंद्र भी बन गए हैं भारतवर्ष में, जैसे कि महाकाल उज्जैन में जाकर, साउथ में भी नाग के मंदिर बना करके वहाँ बड़ी बड़ी यज्ञ कराए जाते हैं, लाखों लाखों रुपए की पूजा कराए जाते हैं। बीएचयू के ज्योतिष विज्ञान विभाग और काशी के पुराने ज्योतिषियों ने काल सर्प योग को जन्म कुंडली में 30-40 सालों से प्रचलित करने का आरोप लगाया। मतलब साफ है कि जब ज्योतिष विज्ञान में काल सर्प योग का जिक्र नहीं तो समाज को ये भय क्यों दिखाया जा रहा है। जब हमने काल सर्प दोष को मानने वाले ज्योतिष से इस योग के नहीं होने की बात बताई तो इन्होंने बीएचयू के प्रोफेसर को ही चैलेंज कर दिया। यह बिल्कुल ही समाज को ठगने वाला और ज्योतिषियों के कुछ तथाकथित जो लोग ज्योतिषी नहीं हैं लेकिन ज्योतिष को लेकर के अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके द्वारा फैलाया गया यह भ्रम है, जिससे समाज को और ज्योतिष शास्त्र दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भ्रांतियाँ हर जगह हैं, कहाँ भ्रांतियाँ नहीं हैं। हम बस ये पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं काल सर्प दोष नहीं है, बस हम उनसे बस एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो नाग कुआं का मंदिर है बनारस में, वो कम से कम हजारों वर्ष पुराना है
हजारों वर्ष से वहाँ पे काल सर्पदोष की पूजा होती है नागपंचमी के दिन, तो वो क्यों हो रहा है? उनसे मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर आपका नासिक में है, वहाँ भी हजारों वर्ष से काल सर्पदोष की पूजा हो रही है, वो क्यों हो रहा है? बस जो नहीं मानता उनसे आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। सवाल है कि जब ज्योतिष विज्ञान में काल सर्प दोष का योग नहीं है तो इसकी महंगी पूजा के लिए विधि विधान कहां से लाया गया और देश के अलग अलग मंदिर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कैसे मशहूर हो गए? बड़ा सवाल, बड़ा पचड़ा। एक तो काल सर्प का पचड़ा अब ये है या नहीं है, ये पचड़ा फंस गया है विद्वानों के बीच में ही। आपने देखा कि किस तरह का विरोध है इसको लेकर के। एक छोटा सा जवाब जल्दी से एच.एस. रावत साहब इस बात का आप दे दीजिए। काल सर्प योग विद्वान कह रहे हैं BHU के कि होता ही नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है। अजय जी जो ये बोल रहे हैं ना, इनको खुद नॉलेज नहीं है। ये अपने ज्योतिष के विभाग के अध्यक्ष बने हुए जरूर हैं, अगर नहीं है तो हर साल नेपच्यून प्लूटो की कैलकुलेशन कैसे ज्योतिष में आ गई? इसका मतलब वो ग्रह भी नहीं है। और अगर वो नहीं है तो राहु केतु की पंचांगों में कैलकुलेशन कहां से आती है? ये कैलकुलेशन सिखाते हैं, इनका गणित विभाग सिखाता है। तो इसका मतलब वो भी ये गलत पढ़ाते हैं। अपने टीवी की मीडिया के अंदर बैठ देने के लिए ज्योतिष पर हमला करना ये गलत है, ये उचित नहीं है। और अगर ये इतने ही बड़े विद्वान है तो इन्होंने अभी राम मंदिर का मुहूर्त निकाल के दिया था, तो देव सो रहे थे उस समय इन्होंने वेदों की अपमान किया, इन्होंने मुहूर्त चिंतामणि का अपमान किया। ये अपने आप को अगर विद्वान बनते हैं तो इन्होंने देव सैन के अंदर कैसे मुहूर्त निकाल करके दे दिया भगवान राम के मंदिर का? इसलिए इन लोगों को खुद को ज्ञान नहीं है, शास्त्रार्थ के लिए इनको बुलाइए हमारे सामने। आपके सामने मैं लाता हूं सुभाष पांडे जी हैं, सीनियर प्रोफेसर ज्योतिष संकाय BHU के, इसी BHU से। सुभाष पांडे जी, आप सीधा चैलेंज, हजारों सालों से त्र्यंबकेश्वर में पूजा, वाराणसी में पूजा और तमाम उदाहरण दे रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ होता ही नहीं है? पूरा चैलेंज BHU में करता हूं, उनको बैठाइए और सामने मेरी बातों का सामने है, अभी उन्हीं से सवाल कर रहा हूं मैं। सुभाष पांडे जी, अगर ये नहीं मानते तो मेरी बातों का जवाब दें या हम इनकी बातों का जवाब देंगे। हमारी जी हाँ, पहले हमारी बात आप सुन लीजिए। मैं आपकी बात मैंने सुना हूँ। आप तो हमारे ग्रंथों को नहीं मान रहे, चाह रहा हूँ। आप तो पुराणों को नहीं मान रहे, पुराणों की कथाओं को नहीं मान रहे। आप तो राहु और केतु नाम के राक्षस को नहीं मान रहे, राहु नाम के राक्षस को नहीं मान रहे। ज्योतिष शास्त्र, और आप अगर पुजारी हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यज्ञ वेदी जब बनती है तो यज्ञ वेदी के ऊपर राहु का अधिदेवता काल होता है और प्रकृति देवता आपको पता है कौन होता है? वो शेष नाग होता है। आप ठीक है सुभाष जी का जवाब। प्रलाप कर रहे हैं आप, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। या तो आप सुनने की क्षमता रखिए। आप अभी तो हमारी बात समाप्त नहीं हुई, आप लगातार बोल रहे हैं। पुराणों का अपमान करोगे आप, BHU में आप राजनीति मंच नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने साथ रावत जी एक बार सुन लेते हैं सुभाष जी का क्या। सुभाष पांडे जी जो सीनियर प्रोफेसर हैं ज्योतिष BHU में, उनका तर्क तो सुनिए। चुप, तर्क सुनिए। बोलने की तमीज नहीं, बार बार कह रहे चुप रहो। सुनिए, आप बोले सुभाष जी सुनिए, बोलिए आप। लगातार बोल रहे हैं, ये राजनीतिक मंच बना लिए हैं आप। ठीक है, आप बोलिए सुभाष जी, अपना पक्ष रखिए। रावत जी हम डिबेट की गरिमा को बनाए रखेंगे, तर्क के लिए जगह है हमेशा ही, भारत में हमेशा तर्क होते रहे। मत मानिए जी, हमारे शास्त्र को मनाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। और आपके जैसे लोग इस समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कैसे? ये समझाइए, ये समझाइए सुभाष जी कैसे कर रहे हैं। आपके ही झांसे में आकर के आपके जैसे लोग ही एक समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सुभाष जी आरोप नहीं तर्क दीजिए। न शास्त्र की समझ है और चैलेंज करने की बात करते हैं। आपको एक राहु केतु की कैलकुलेशन क्यों होती है? और पहली मेरी बात सुनिए, अगर ये ग्रह नहीं है अजय झा इनसे पूछिए, अजय झा जी इनसे पूछिए राहु केतु की कैलकुलेशन क्यों होती है? वैज्ञानिक तत्व। जी ठीक है सुभाष जी, आप लगातार बोल रहे हैं, आप बात सुनिए। जी बोलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको जो कहना है कहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले बात तो सुनिए। कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं।
और आप विज्ञान कैसे प्रूव करिए? देखिए, कैसे राहु विज्ञान है? केतु प्रूव करिए। हमारे यहाँ दिखाई देता ग्रहों है की ये? कल्पना की गई है। प्रूव करिए। राहु केतु प्रूव की करिए विज्ञान कैसे है? विज्ञान अब कैसे आपको- प्रूव करिए? आप ज्योतिष विज्ञान केवल कैसे बोल प्रूव रहे हैं, करिए? आप बोल रहे हैं। देखिए, अरे, आपके आप जैसे प्रोफेसर लोग हैं, शास्त्र आप प्रोफेसर हैं, को विज्ञान तोड़-मरोड़ कैसे का प्रूव जवाब करिए? देते हैं और जो सामान्य जनमानस मैं ये से कह रहा हूं, दिग्भ्रमित हो विज्ञान जाती कैसे है। आप प्रूव देखिए, करिए? जो चीजें ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष में विज्ञान कैसे अगर प्रूव ऋषियों करिए? के द्वारा, आपका विवाद प्रूव महर्षियों करे के इसको। द्वारा नहीं कही गई है, उस बात को आप लेकर के एक आडंबर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ करिए। आप कोई एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। आप शास्त्रार्थ की बात करते हैं, ज्योतिष के नाम पर ठगी का शिकार करते हैं। अगर अभी आज आपकी मैं डिग्री जांच करा दिया जाए, दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का कि आपके जैसे बाजारू लोग मार्केट चलाते हैं। निजी हमले नहीं होने चाहिए। सुभाष पांडे जी, हम यहाँ पर निजी हमलों के लिए नहीं आए हैं, हम एक विषय पर तर्क करने आए हैं। क्या नहीं, माफ कीजिएगा पांडे जी, रावत साहब, पांडे जी, दोनों आदमी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। पांडे जी, ओके, पांडे जी, रावत जी, हाथ जोड़ता हूँ। अरे पांडे जी, रावत जी, नहीं, तर्क के लिए हम लोग आए हैं, ये आरोप प्रत्यारोप के लिए। शास्त्र में जो चीजें हैं वो स्पष्ट अरे पांडे जी सुनिए, मानना पड़ेगा आपको। पांडे जी सुनिए। अरे नेताजी लोगों को ये चीचा लेदर करते हुए अच्छा लगता है, एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछालते हुए। आप जैसे विद्वान लोगों के ऊपर अच्छा नहीं लगता है। बड़ी श्रद्धा रखते हैं लोग आप लोगों को लेकर के, आप लोगों के पास जाते हैं, गुरु मानते हैं, आप लोगों से उपाय करवाते हैं। नहीं, ठीक है, हम लोग तर्क करेंगे, विषय बहुत दिलचस्प है, तर्क करेंगे, यूं नहीं। थोड़ा आराम कीजिए, मैं लाता हूं यहां पर आचार्य डॉक्टर बीके त्यागी साहब तर्कशास्त्री मेरे साथ हैं, पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिषाचार्य हैं। ओके, फिर एक राउंड हो जाए आप दोनों के बीच में। पंडित विनोद मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? क्या काल सर्प योग होता है? क्या यह दोष होता है? इससे विनाश होता है क्या? नहीं, ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत होती है। और मैं अभी सुन रहा था, रावत जी को भी सुन रहा था और पांडे जी को भी सुन रहा था मुझे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में जो काल सर्प योग की जो कल्पना आधुनिक ज्योतिष में आई है, प्राचीन ज्योतिष में, प्राचीन ग्रंथों में, हमारे किसी भी ग्रंथ में काल सर्प योग की, काल सर्प दोष की कोई चर्चा नहीं है, ना इसके विषय में किसी तरह की कोई बात की गई है। जो काल सर्प दोष का जो समय शुरू हुआ है वो मुश्किल से 25 से 30 वर्षों का कालखंड है, जिसमें आप सुन रहे होंगे कि काल सर्प योग है, पूजा करा लो, नासिक चले जाओ, काल सर्प दोष है, तुम पूजा करा लो, नागकूप में चले जाओ, काल सर्प दोष है, तुम पूजा करा लो, वाराणसी के नागकूप मंदिर में पूजा करा लो। और अभी एक हमारे ज्योतिषी साथी ने कह दिया था कि काल नागों की पूजा क्यों होती है। अरे भाई, नागों की हमारे यहाँ प्रकृति के पूजा का विधान है। नाग पंचमी पर हम नाग की ही पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या ज्योतिष में नाग मतलब काल सर्प योग नाग से हो जाएगा और उसकी पूजा कराने के लिए हम वो करेंगे? सरासर गलत है, सरासर गलत है। आ जाइए, इस देश के तमाम विभूतियों की कुंडली में काल सर्प योग, पहले तो ये जान लीजिए कि बनता कैसे है। काल सर्प दोष जो बनता है वो राहु और केतु के एक तरफ कुंडली में सारे ग्रह आ जाते हैं, उसको हमारे ज्योतिषी साथी काल सर्प दोष कहते हैं या काल सर्प योग कहते हैं, और कहते हैं कि जो है वो काल सर्प दोष है जिससे इसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। और हमारे शास्त्रों में इसका कहीं चर्चा ही नहीं है कि इस तरह के योग या इस तरह के दोष कोई बनते हैं कुंडली में और उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान तो होता है। और अगर नुकसान नहीं होता पूजा तो सचिन तेंदुलकर जो है इतने बड़े क्रिकेटर कैसे हो गए? जवाहरलाल नेहरू इतने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कैसे हो गए? पंडित मिश्रा जी, जो एक तर्क आया यहाँ पर, इंडस्ट्री के मालिक कैसे हो गए अगर काल सर्प योग? ओके, एक जो तर्क आया कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या त्र्यंबकेश्वर जो 12 लिंगों में से एक है हमारे, वहां पर हजारों सालों से क्यों इसके निवारण की पूजा होती है, या ये पूजा नहीं होती रही है, आप कहेंगे?
एकदम नहीं होती रही है। और कौन कहता है कि हजारों साल से होती रही है? कहीं दिखाइए प्रमाण हजारों साल से होते हुए। मुश्किल से 50 वर्ष के अंदर का ये जो है जो कालखंड है, इसमें इस पूजा के लिए रावत लोग साहब, अभी भी लोग पूछते हैं कि कहाँ पूजा होती है, कहाँ पूजा होती है, लोगों को ही नहीं पता है। त्यागी जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर त्यागी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले रावत साहब एक जवाब आपका बताइए अजय जी। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई काल सर्प योग ना होता है, ना त्र्यंबकेश्वर में कभी पूजा होती थी पहले, ये हाल के सालों में इसको गढ़ दिया गया है। देखिए ऐसा है, दोनों विद्वान हैं, विनोद मिश्रा जी भी विद्वान हैं और प्रोफेसर साहब तो जिस प्रकार से सुभाष पांडे जी बोल रहे हैं वो भी विद्वान है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि समय के अनुरूप चेंजेज होते हैं विज्ञान में और शास्त्रों में भी हो जाते हैं। आज की डेट में हम ज्योतिष के अंदर कर्म की गति बताते हैं कि इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा या सर्जन बनेगा, सीए बनेगा। ये 50 साल के अंदर सारी चीजें डेवलप हुई हैं। मुझे ये बता दे विनोद जी, 50 साल पहले सीए का कहीं ज्योतिष में जिक्र है क्या? कर्म के क्षेत्र में कोई जिक्र है क्या? सुभाष पांडे जी, क्योंकि धीरे धीरे मैंने किताबें लिखी हैं और उनमें बड़े मर्म की बात कह दी। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च के लिए आपको जाना पड़ेगा। सज्जनता से सुनिएगा, इसका जवाब दीजिए। रावत जी मेरी बात बड़ी सज्जनता से सुनिएगा। रावत जी सज्जनता से मेरी बात को सुनिएगा, जवाब का तर्क मत करिएगा, तर्क का जवाब दीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं, राहु ना होता तो राहु का अधिदेवता काल होता है। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। उसका प्रतिदेवता सर्प होता है। मेरी बात सुन लीजिए, क्यों नहीं? आपने अभी प्रश्न किया, सुनिए, पहले सुनने की भी आदत डालिए। ठीक है रावत जी सुनने की भी आदत डालिए। सुनिए, पहले सुन लीजिए, बात तो सुनिए, उसके बाद तर्क करिए। तर्क का कुतर्क मत करिए, तर्क दीजिए। और क्यों नहीं, ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष में अर्थशास्त्री होने का कहाँ नहीं लिखा है? अर्थशास्त्री, ज्योतिष में अर्थशास्त्री होगा ये व्यक्ति, ये है तो सीए क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट क्या है? अर्थ की ही तो बात करता है, अर्थ की ही तो गणना करता है। और क्या करता है जी? आप पढ़िए तो, ज्योतिष देखिए तो कि क्या नहीं है। कहाँ कह रहे हैं कि नहीं था, सीए नहीं था, ये कहाँ आप कह सकते, क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते? अरे कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, आईआईटी करेगा, एमबीबीएस करेगा, विदेश में जाएगा। क्या कहाँ लिखा है, कौन सी किताबों में लिखा है? सारे ग्रंथों में लिखा है घोड़ी का मालिक होगा, गधे का मालिक होगा और कहीं ना कहीं ये गाय भैंस का मालिक होगा। इतनी पैसे होंगी, इतनी गाय होंगी, हाथी घोड़े होंगे। आपके जैसे लोग, आपके अब तो वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं। चलिए मैं लाता हूँ, पैदा हुए तो आपका नाम जो है फला रावत ही होगा। आपके पिताजी ने पहले क्यों नहीं बता दिया? अरे कुतर्क मत करिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ 50 साल पहले की बातें की है। 50 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी जो आज हम लिख के देते हैं। ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, तकनीकी शास्त्र का ज्ञाता होगा, ज्योतिष में नहीं है। बताते हैं ना इन चीजों को। रावत जी 50 साल पहले तकनीकी शास्त्र का ज्ञाता है, ज्योतिष में नहीं है, जरा आप बता दीजिए। तकनीकी का ज्ञाता होगा, ज्योतिष में नहीं है। एक बार मैं डॉक्टर त्यागी को लाता हूं, तर्कशास्त्री भी हमारे साथ हैं। का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं कि तकनीकी शास्त्र का ज्ञाता होगा, ज्योतिष में नहीं है? जी अब डॉक्टर त्यागी, आप क्या पक्ष रखेंगे? रावत जी उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि आप तो कहेंगे कि ये पूरा का पूरा ज्योतिष ही सही नहीं है, या आप मानते हैं कि ग्रह होते हैं, उनकी दशाएं होती हैं, नहीं, और उनका असर भी होता है हमारे जीवन पर? नहीं, मैं देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको बता दूं कि एक जो ज्योतिष शास्त्र है वो एस्ट्रोलॉजी, जिसको आज हम मॉडर्न आधुनिक खगोल विज्ञान कहते हैं, वो उसका पार्ट है, जिसमें हम ग्रहों की गणना करते हैं और वो बहुत परफेक्ट साइंस है जिससे हमारा पंचांग बनता है। लेकिन उसके साथ जब हम एक दूसरा जो एस्पेक्ट है, फलित ज्योतिष जिसको कहते हैं कि ये ग्रह की पोजीशन अगर ऐसी है तो ये फल होगा या ये नहीं होगा, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्योंकि मेरे एक साथी ने वो डिबेट का पूरा एक वो कहते हैं स्कोप ही बंद कर दिया जब कहते हैं कि ज्योतिष की जो क्षेत्र है वो तब शुरू होता है जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राहु केतु का भी जो आप बात कर रहे हैं, विज्ञान में जो चंद्रमा और पृथ्वी की जो परिधि है, जहाँ पर वो एक दूसरे को काटते हैं, उसको एक असेंडिंग नोट और डिसेंडिंग नोट, एक को राहु और केतु जो संज्ञा दी गई है, जिसमें ग्रहण का भी जो काल है वो जब आता है, तो वो पूरा साइंटिफिक है। जो ज्योतिष की गणना है
वो परफेक्टली साइंटिफिक है, उसका जो तरीका है बिल्कुल साइंटिफिक है। आजकल मैं देख रहा हूँ पंचांग भी जो बनता है उसमें भी जो डाटा है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं वहाँ से लिया जाता है कि बिल्कुल सेकंड का भी जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसमें गलती ना हो। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं, क्योंकि मैंने खुद अब जो मेरा जो ज्ञान है मैंने जानने की कोशिश करी कि जो काल सर्प दोष की जो बात की जा रही है, ये बात सही है कि इसमें पुरानी परंपराओं में या पुराने लिटरेचर में कहीं जिक्र नहीं है, बहुत रीसेंट फिनोमेना है। और आप देखिए कि राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आ गए तो, और ये लंबी पोजीशन चलती है, तो दुनिया में कितने लोग हैं जिसमें आप ये कहेंगे कि ये सर्प दोष है? ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा कि आजकल कुछ मेडिकल साइंस है कि आप एक ऐसी दवाई बनाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वो करें, जैसे कि डायबिटीज़ का है या ब्लड प्रेशर का है। ठीक उसी तरीके से एक ये काल्प सर्प दोष का जो है एक फंडा डिस्कवर कर दिया जिससे बहुत ज़्यादा लोग डर जाएं। और उसके लिए आप देखिए कि जो इसका जो निवारण है वो भी काफ़ी महंगा है। जैसे कि आपको एक बीमारी बता दी और आप अब हॉस्पिटल जाएंगे, इतने टेस्ट करवाइए तब जाके आप ठीक होंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं इन्होंने क्या ऐसा किया है कि काल जो सर्प दोष है उसको उसकी जो पूजा है वो कराने पे क्या वो ठीक हो जाता है? क्या उनकी वो समस्याएं ख़त्म हो गई? शादी में दिक्कत आ रही है, डाइवोर्स हो गया, पैसा चले गया, बिजनेस खराब हो गया, ये आजकल की जिंदगी की सबकी दिक्कतें हैं। कोरोना काल को आप सर्प काल से कैसे जोड़ सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया में आधा से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं, सब घर बैठे हुए हैं, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। यहां तो कोई क्या पूरे देश पे काल सर्प दोष लग गया है? तो ये चीजें मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे ज्योतिष को हम ज्ञान की श्रेणी में ले सकते हैं, विज्ञान नहीं। अभी ये विज्ञान नहीं बना है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ हमारे साथ 3 लोग बैठे हैं जो तीनों ही अपने ज्योतिष क्षेत्र में जिनका काफी काम है, लेकिन तीनों का ओपिनियन अलग अलग है। तो साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी ही बनेगा, ये इस पर सब लोग एग्री करेंगे। ऐसे नहीं हो गई, हर एक आदमी अपनी अलग ओपिनियन और एक अपने तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसीलिए जो ज्योतिष जो है वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। तो विज्ञान ये चुनौती के साथ आपके सामने सवाल रख रहा है डॉक्टर रावत कि क्या अगर काल सर्प दोष होता है और उसकी आप पूजा कर देते हैं, उसका निवारण कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है क्या? अजय जी मेरी एक बात सुन लीजिए। रावत जी का एक जवाब फिर मेरी एक बात अजय जी सुन लीजिए। अभी मेरे जो वैज्ञानिक साथी ने मैं एक बात बस कहना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा यहाँ 3 पढ़े लिखे ज्योतिषियों जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, एक बीएचयू से हमारे विनय पांडे जी हैं, अभी बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष जुड़े थे, और एक मैं हूं। तीनों के मत में कोई विभेद हो तो आप बताइए। तीनों ही कह रहे हैं कि काल सर्प दोष नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मेरे इस वैज्ञानिक साथी को भी बताइए कि इन तीनों ज्योतिषियों ने ही ये बात कही है जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हजारों हजार ऐसे हैं ज्योतिष जो कहते हैं कि होता है। नहीं, ये भी तो सच है, ये आप भी जानते हैं ना मिश्रा जी। देखिए मैं कहना चाहता हूं नहीं अभी अजय जी जी अजय जी मैं कहना चाह रहा हूं जी। नहीं मुझे आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है सुभाष जी, बताइए। हाँ हमारी आवाज आ रही है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में, हाँ ज्योतिष शास्त्र में कहीं विभेद नहीं है, और ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण है, या वो तो सिद्धांत का पक्ष हो, एस्ट्रोलॉजी का हो या एस्ट्रोनॉमी का हो, या तो आप ग्रहों की स्थिति से देखते हैं या फलित का विचार करते हैं। हाँ, या कहा जा सकता है कि यथाकथित लोग अपने से स्वयंभू बन करके और गलत ढंग से ज्योतिष का फलादेश करते हैं और लोग उनसे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इस बात को लेकर हम लोगों को भी कष्ट है, और ये केवल ज्योतिष के ही क्षेत्र में नहीं है, ये चिकित्सा के भी क्षेत्र में है। ये हर क्षेत्र में कुछ झोला छाप लोग पड़े हुए हैं कि जिसके चलते एक समाज का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। ओके, जैसे चिकित्सा में भ्रष्ट छोटा सा जवाब डॉक्टर रावत का, एकदम सही बात है, एकदम सही बात में भी छोटा सा जवाब डॉक्टर रावत का प्लीज। आचार्य एच एस रावत अजय जी बताएं। नहीं मतलब
ये बहुत बड़ा आरोप हो गया कि झोला छाप टाइप ज्योतिष बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से पेश कर देते हैं, उसी में से एक है काल सर्प। ये तो सच है कि हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं चने के साथ गुनाह तो रहता ही है। ये तो सच है कि जब कोई बड़ी चीज होगी उसके साथ छोटी चीजें आती हैं, मिलावट की चीजें आती हैं, दवाई भी मिलावट की चीजें आती हैं, दूध भी मिलावट का आता है, तेल में भी मिलावट आ रही है, हर चीज में मिलावट आती है। तो ज्योतिष में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं। कुछ लोग आप देखिए गली में जा करके लोगों को ठगते हैं। तो मैं उसको डिनाई नहीं कर। जी अजय जी, चलिए आपसे संपर्क ही टूट गया है, लेकिन एक बात साफ तौर पर खुलकर हमारे यहाँ अजय जी अजय जी जी अजय जी एक बात सुन लीजिए। अगर बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस ग्रंथ में, किस ज्योतिष भाई कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे तो किसी न किसी ग्रंथ कोई तो किताब पढ़ करके ही शास्त्र को जानेंगे ना। ठीक बात है, ठीक बात है। तो वो ग्रंथ सामने नहीं आ रहा है, ये कोई नहीं बता पा रहे हैं। तो काल सर्प दोष को लेकर के ज्यादातर विद्वान साफ तौर पे ये मानते हैं कि किसी भी वेद में, अथर्ववेद में, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें दी हुई हैं, या पुराणों में 18 पुराणों में, या 18 उप पुराणों में, या 6 शास्त्रों में, और तमाम बहुत सारी संहिताएं हैं, किसी में भी कहीं पर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो क्या वाकई ये आधुनिक समय की एक नई खोज है लोगों को बरगलाने के लिए? ये सवाल बड़ा लगता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास।